हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे में, मज़े में, बिंदास हैं भाई। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है आपके साथ, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा अर्जेंट काम हो गया था मेरे भाई, उसकी वजह से आपके जो है वीडियो अपलोड नहीं हो पाई, ठीक है। अब कंटिन्यू रहेगा, तो आप पढ़ाई अब कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जो चीज़ें चल रही थी उसी को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो कोई परेशानी हो तो बताओ, नहीं फिर करते हैं शुरू काम, है भाई, ठीक है। तो मेहनत करो मेरे दोस्त अच्छे से। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं मेरे भाई, चले? चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की मोहब्बत जो है हमारी क्या होगी, है भाई? चलो, सवाल लगवा दूं मैं? सवाल से ही शुरू करते हैं। सवाल से ही हम जो है क्वेश्चन से ही क्या करेंगे, उस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे सवाल आपको बहुत पेपर में देखने को मिलते हैं, उन्हीं को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलो, पहला सवाल क्या है मेरे भाई? पहला सवाल जो है, मैं एक बार वो नोट कर लो एक बार इसको जल्दी से कॉपी में, और फिर इसको बनाते। क्या कहा कि 8, 13, 36 और 40 में से प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाए, ठीक है। कहने का मतलब ये है, जैसे मैं कहूं क्या है संख्याएं, 8 है, 8/13 लिख सकता हूं मैं इसको, ठीक है, इज इक्वल टू 26/40, इज इक्वल टू 26/40, ठीक है मेरे भाई। अब यहां देखो, उसने कहा कि इन प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, है ना, क्या जोड़ा जाए। हमने मान लिया कि x जोड़ा जाए या x संख्या जोड़ी जाए, ठीक है। क्या ऐसी एक संख्या जोड़ी जाए, सेम संख्या मेरे भाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाए, 8, 13, 26, 40 में प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या को जोड़ा जाना चाहिए ताकि प्राप्त संख्या समानुपात में हो जाए, मतलब प्रोपोर्शन में हो जाए। कहने का मतलब ये है, समझ में बैठी इतनी बात है भाई? तो हमने क्या कहा कि सर x प्रत्येक संख्या में जोड़ेंगे तो समानुपात में हो जानी चाहिए, ठीक है मेरे भाई। चलो, अब यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं मेरे भाई, ठीक है, तो एक बढ़िया सी इक्वेशन आपके सामने बनने को मिल जाएगी, और वो सोल्व करने के लिए आपको शाम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई, एक तो है भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसका, ठीक है। एक होता है, मैं आपको सिखाना चाहूंगा, डिफरेंस मेथड, ठीक है। ये डिफरेंस मेथड क्या है मेरे भाई, इसको समझना है आपको बड़े प्यार से, ठीक है। डिफरेंस मेथड से आप इन सवालों को थोड़ा जल्दी बना लेंगे, नहीं ऐसे तो आपकी हालत खराब हो जानी है ना। तो आपको ऐसे नहीं करना, जैसे ही भी सवाल आया है क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए, सेम चीज है ना, या क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलो, डिफरेंस मेथड क्या कहता है कि डिफरेंस मेथड ये है कि अगर कोई संख्याएं समानुपात में है, ठीक है, तो उन संख्याओं को हम क्या जोड़ा जाए, ठीक है, तो बराबर हो जाती है। जैसे मैं कोई समानुपात आपके सामने लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा, ठीक है, 18 से 27 बराबर, ठीक है, समानुपात में ले लेते हैं, 18 से 27 हो गया। यहां मैंने मान लिया 24 और यहां मैंने मान लिया 36, ठीक है मेरे भाई। डिफरेंस मेथड क्या कहता है कि इन दोनों को बराबर करने के लिए 18 और 24 को बराबर करना है हमें, ठीक है। तो आप डिफरेंस मेथड लगाएं। डिफरेंस मतलब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अगर मैं ये डिफरेंस बराबर कर देता हूं तो संख्याएं भी क्या हो जाएंगी मेरे दोस्त, बराबर हो जाएंगी। आप कहोगे सर कैसे होंगी? चलो, तो अगर यहां मैं डिफरेंस की बात करता हूं, ठीक है मेरे भाई, तो यहां डिफरेंस बताओ मेरे को कितना है, कितने का है भाई? 9 का डिफरेंस है। कितने का है दोस्त? 9 का डिफरेंस है। इधर मैं बात करता हूं, इधर कितने का डिफरेंस है? आप कहोगे सर 12 का डिफरेंस। कितने का है मेरे भाई? 12 का। तो ये डिफरेंस अगर मैं बराबर कर दूं तो संख्याएं भी अपने आप में बराबर हो जाएंगी। कैसे होंगी? चलो देखते हैं। 9 और 12 डिफरेंस कितना है? यहां 9 का डिफरेंस है, यहां 12 का डिफरेंस है। सर डिफरेंस बराबर करेंगे तो इनका एलसीएम ले लो मेरे भाई, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा? 36। एलसीएम कितना आ गया सर? 36। तो इसको भी 36 बना लेंगे, इसको भी 36 बना लेंगे, ठीक है। कैसे? सर अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 9 चौका 36 हो जाएगा। इधर मैं कितने से कर दूं? 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो कहने का मतलब ये है, तो इसको तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर नीचे 4 से हो जाएगी। आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। इधर 3 से करनी है तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई होगी, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये कितना हो गया? 18 चौका 72, 72 आ गया। यहाँ 24 थी या 72, 72 हो गया। यहाँ की बात करेंगे है भाई, 27 चौका कितना होगा? 208 होगा, ठीक है। कुछ नहीं, 27 चौका 108 होता है मेरे भाई, ठीक है। और 36 दिया कितना होगा? 108 होगा। समस्या है कोई समस्या नहीं। संख्याएं क्या हो गई हैं सर? समानुपात में हो गई। यही हमारा डिफरेंस मेथड है मेरे भाई। इतनी बात क्लियर है ना? इतनी बात क्लियर है तो एक बार इसके अंदर एक बार अपनी नजर घुमाओ। क्या दिक्कत है? कोई मुझसे पूछो जल्दी से, नहीं तो फिर मैं बढ़ाता हूं इस चीज को आगे मेरे दोस्त, ठीक है। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। डिफरेंस मेथड समझ में आया? ऐसे ही इस सवाल में करेंगे हम,
ठीक है, कैसे करेंगे सर? हम डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से देखोगे 8 और 13, 26 और 40 का डिफरेंस लेते हैं। 8 और 13 में कहोगे सर कितने का डिफरेंस है मेरे भाई, कितने का डिफरेंस है? आप कहोगे सर 5 यूनिट का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ की बात करता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ की बात करते हैं तो सर डिफरेंस कितने का है? आप कहोगे सर 14 का डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है भाई? 26 और इसके अंदर कितने का डिफरेंस है? 14 का डिफरेंस है। किसी को समस्या है? कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब डिफरेंस बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 और 14 का क्या लेना पड़ेगा? हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। तो एलसीएम लेंगे तो सर ये तो कोप्राइम पेयर है, तो इनका एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई करने की मल्टीप्लाई होगी, 14 5 70 ही होगा। तो इस पर इधर भी क्या कर दो, फिर 14 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर कितने से कर दो? 5 से कर दो। बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो ऊपर भी 14 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे भी 14 से, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे भी 5 से। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर आ जाओ एक बार, ठीक है। तो आप कोई भी ऊपर वाला उठाना चाहो तो ऊपर वाले से उठा लो, नीचे वाले से सोल्व करना चाहो तो नीचे वाले से सोल्व कर लो, ठीक है मेरे भाई। तो ऊपर वाला हम उठा लेते हैं 8x, ठीक है। 8 प्लस में x है, इसमें कितने से मल्टीप्लाई होगी सर? 14 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है मेरे भाई। चलो बराबर में। अब 26 प्लस x है, 26 प्लस x है, इसमें कितने से मल्टीप्लाई होगी सर? 5 से मल्टीप्लाई होगी। कोई दिक्कत है भाई? चलो आप कहोगे जी सर। अब देखो भाई, इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई होगी, तो 14 8 कितना हो जाएगा भाई? 112 प्लस में 14x, यहां से तो ये आया इज इक्वल टू 26 5 कितना होगा? 130 होगा सर, प्लस में 5x होगा, ठीक है मेरे भाई। कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है। तो अब देखो, अब x एक साइड कर लो, तो ये इधर लेके आऊंगा तो यहां तो बनेगा 9x, ठीक है। 112 इधर जाएगा, इधर कितना बनेगा भाई? 18, इधर कितना बनेगा? 18। तो यहां से x का मान कितना आ गया मेरे दोस्त? 9 दूनी 18, x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। मतलब अगर मैं इनमें प्रत्येक में 2 2 ऐड कर देता हूं तो प्राप्त संख्याएं किस में हो जाएंगी? समानुपात में हो जाएंगी। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। ये तो हमारा हो गया बेसिक मेथड। आपको ऐसे करना नहीं है, ऐसे करके पेपर नहीं पार होगा भाई, ठीक है। ऐसे आपको करना नहीं है, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी हो जाएगी। मैं आपको इसका डायरेक्ट बता देता हूं, ठीक है। डायरेक्ट कैसे करेंगे ऐसे सवालों को? देखो, जैसे आपसे उसने कहा कि 8 13 26 40, सबसे पहले आप संख्याओं को ऐसे लिख लेंगे। उसने बोला कि प्रत्येक संख्या में क्या ऐड किया जाए कि संख्याएं क्या हो जाए? समानुपात में हो जाए, या क्या घटाया जाए कि संख्याएं समानुपात में हो जाए, ठीक है। तो आपको चारों संख्याएं ऐसे लिख लेनी है। जो हमने यहां किया था वही प्रोसेस यहां कर देते हैं डायरेक्ट। कैसे भाई? सबसे पहले हमने डिफरेंस लिया था 8 और 13 का, 26 40 का, तो यहां भी हम डिफरेंस ले लेंगे। आप कहोगे जी सर बिल्कुल, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। यहां से डिफरेंस की बात करते हैं तो कितना आया मेरे दोस्त? 5 यूनिट आया। इधर डिफरेंस की बात करता हूं तो सर कितना आया? 14 यूनिट आया। किसी को समस्या है? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, अब जो 14 और 5 आया, हमने क्या किया था? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी थी बराबर करने के लिए। 5 14 की मल्टीप्लाई इधर कर दी थी, 5 की मल्टीप्लाई इधर कर दी थी। तो 5 14 की मल्टीप्लाई 8 में हुई थी, तो ये 14 है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो इसकी मल्टीप्लाई किस में होगी मेरे दोस्त? 8 में हो जाएगी। किस में होगी? 8 में होगी। 5 की मल्टीप्लाई है 26 में की थी, ऊपर वाली संख्या है, तो यहाँ 5 की मल्टीप्लाई आप डायरेक्ट किस में कर देंगे? 26 में कर देंगे। कोई समस्या है? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 14 8 112, आप डायरेक्ट लिखेंगे, डिफरेंस ले लेंगे 26 5 130, ठीक है मेरे भाई, बटे। अब ओपन में क्या चीज आएगी? इन दोनों का डिफरेंस। जैसे हमने लिया था ना यहाँ पे 14 - 5 9x आया था, तो अब यहाँ पे क्या ले लेंगे? इन दोनों का क्या होगा? डिफरेंस ले लेंगे। तो 14 में 5 गया, कितना आएगा मेरे भाई? 9 आएगा। किसी को समस्या है? कोई समस्या नहीं। चलो, अब यहां से कितना आया सर? यहां से मिला 18 और बटे 9। 9 से हम 2 बार इसको काट देंगे तो मेरे दोस्त कितना आएगा? 2। यही x का मान आया है, ठीक है। तो आप विद इन इसके अंदर है ना, 2 स्टेप करते ही आपका आंसर मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक। अगर इतनी बात क्लियर है तो पहला सवाल जो हमारा था वो कंप्लीट हुआ। आगे अब इनकी मैं 10 सवालों की आपको प्रैक्टिस कराऊंगा लगातार। ऐसे सवाल आईसीआर में अब की बार 2-3 बहुत पूछे गए हैं सवाल, ठीक है ना। हर पेपर में पूछे जाते हैं, रेशो का ऐसा सवाल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है मेरे दोस्त। जल्दी से इस सवाल को क्या कर लो? नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है। जल्दी से नोट करेंगे मेरे भाई। ये इसलिए बताया है क्योंकि बेसिक भी आपको पता होना चाहिए चीजें बनती कैसे। अब बेसिक से ही हमने शॉर्टकट निकाला है इसका, ठीक है मेरे भाई। अब अगले सवाल होंगे सभी इसी पैटर्न से करेंगे हम, ठीक है। चलो इसको हटा दें,
है भाई। चलो नेक्स्ट सवाल लगवाता हूं मैं, जल्दी से बनाओ एक बार, ठीक है, कोशिश करो बनाने की। शाबाश, लगा दीजिए सर, नेक्स्ट सवाल लगा दीजिए। सवाल क्या है, चलो आओ। एक 103, 135, 110 और 144 में प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि परिणाम जो संख्याएं हैं वो समानुपात में हो जाए। सेम सवाल है, चार संख्याएं दी हैं आपको, तो आप लिखना स्टार्ट करेंगे। सर चार संख्याएं हैं, पहली संख्या है 103, ठीक है, दूसरी संख्या कितना है सर 135, तीसरी संख्या है सर 110 और चौथी संख्या है 144, ठीक है। बोला है कि प्रत्येक संख्या में क्या ऐड किया जाए, है ना। सेम ऐसे ही पैटर्न के आपको सवाल देखने को मिलेंगे मेरे दोस्त। तो उसने कहा है इन संख्याओं में क्या ऐड किया जाए कि प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाए। तो मैंने बताया कि सर सबसे पहले हम क्या लेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे। अगर मैं इनके डिफरेंस की बात करता हूं तो कितना आएगा मेरे दोस्त, आप कहोगे सर यहां से तो आ गया 32, कितना आ गया 32 आ गया। अब यहां से सर, यहां से डिफरेंस लेंगे तो यहां से डिफरेंस कितना आएगा 34। किसी को दिक्कत है, आप कहोगे सर कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अगर ये कटती है तो काट भी लेंगे, इनका आप क्या कर सकते हैं, रेशो भी ले सकते हैं। तो भाई 16 दूनी 32 और 17 दूनी 34, 16 और 17 आ गया रेशो इनका, ठीक है मेरे भाई। कोई समस्या है नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो 17 की मल्टीप्लाई किस में होगी सर, 103 में होगी। तो 17 एक कम 17, 17 तिया 51 मेरे दोस्त, ठीक है। 16 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 110 में। 16 की मल्टीप्लाई 110 में होगी, ये कितना आएगा 176, एक जीरो चिपका देंगे, ठीक है। इनका डिफरेंस लेंगे अपोन में, अपोन में क्या आएगा, इन दोनों में कितना अंतर है, कितने का अंतर है मेरे भाई, 1 यूनिट का अंतर है, ठीक है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात, आप कहोगे जी सर बिल्कुल मजा आ रहा है ना। तो 60 में 51 घटाऊंगा मैं, कितना आएगा मेरे दोस्त 9। तो यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 9 अगर मैं प्रत्येक संख्या में ऐड करता हूं तो प्राप्त जो संख्याएं होंगी वो समानुपात में हो जाएंगी। किसी को कोई परेशानी है इस सवाल में तो मुझे बता सकता है, नहीं फिर बढ़ते हैं मेरे दोस्त अगले सवाल पे। चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं भाई, हटा दूं इसको। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत सारे सवाल कराऊंगा, प्रैक्टिस चिंता मत करो तुम्हें, ये पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है मेरे भाई। चलो यदि 2x प्लस 2x प्लस में 1 कोमा x प्लस 2 और 5 समानुपात में है, तो मैं डायरेक्ट समानुपात में लिख लेता हूं। रेशियो x प्लस 2 है भाई, x प्लस 2 समानुपात में है किसके, 2:5 के, ठीक है। ये कहानी है मेरे भाई, समानुपात में उसने बोला है अब की बात कि 2x प्लस 1 x प्लस 2 समानुपात में है किसके, 2:1 के, ना 2:5 के। कोई समस्या है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो उसने क्या कहा है, तो 3.5 1 माइनस एक्स, ठीक है मेरे भाई। चलो और एंड 8 1 प्लस एक्स के बीच मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। मीन प्रोपोर्शनल निकालना है मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके रूट ले लेंगे, यही तो होगा मीन प्रोपोर्शन, ठीक है मेरे भाई। तो चलो सबसे पहले हमें x का मान निकालना है। जब मैंने बताया था कि दोनों संख्याएं क्या हो भाई, समानुपात में हो। अगर दोनों संख्याएं समानुपात में हो तो इन दो संख्याओं का प्रोडक्ट इन दो संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है। आप कहोगे जी सर बिल्कुल ये बात हम सीख के आए हैं, ठीक है मेरे भाई। चलो तो इनका अगर प्रोडक्ट करता हूं तो ये कितना आएगा, 5 दूनी 10 x प्लस में 5, ठीक है, इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा, ये आएगा 2x प्लस में 4, ठीक है। अरे कोई दिक्कत है, नहीं है तो चलो सोल्व करो, है भाई। इधर ये 5 है, इधर जाएगा 4, ये माइनस का 1 होगा, इधर कितना बनेगा 2x, इधर आएगा तो 8x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, x की वैल्यू कितनी आएगी सर, माइनस का 1/8, ठीक है। चलो अब x की वैल्यू आपके सामने आ गई, तो मेरे दोस्त आपको इनका मीन प्रोपोर्शनल निकालना, जहां जहां x दिख रहा है रख दो। इसको मैं लिख सकता हूं, है भाई 7/2, 3.5 को मैं लिख सकता हूं 7/2 मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स। तो 1 माइनस एक्स करेंगे तो माइनस का 1/8 रखूंगा तो 1 प्लस 1/8 होगा, तो 9/8 होगा। कोई दिक्कत है, आप कहोगे सर कोई समस्या नहीं है। यहां से तो 8 तो सेम रहेगा, 1 प्लस एक्स मतलब 1 माइनस 1/8 करूंगा तो ये कितना आएगा, 7/8 आएगा,
ठीक है मेरे भाई, जो वैल्यू कटती है उसको काट लेंगे, बाकी एज इट इज रख लेंगे। तो 8 से तो सर 8 गया, ठीक है, ऊपर का एक 7, इसके ऊपर भी रूट है मेरे भाई, ठीक है, तो 7 2 बार आया है तो 7 तो एक बार आएगा, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 बार आएगा, अपॉन में ये कितना आएगा 8 दूनी 16 का 4 बार आएगा, ठीक है मेरे भाई, तो 21/4 होगा, कितना आएगा 21/4। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो 4 5 20, ठीक है, और 25 चौका 100 होगा, तो 5.25 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। एक अच्छा सवाल था मेरे भाई, ऐसे ही सवाल में आपको फंसाया जाएगा, ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो अपनी कॉपी में, ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है मेरे भाई, तो इस सवाल की कहानी इतनी सी थी। अगले सवाल को और बढ़ते हैं, जल्दी से सवाल आपके सामने है, कॉपी पेन उठाओ और बना डालो भाई जल्दी से। करवा दे, चलो आपके सामने सवाल है कि जब x को 9 15 21 31 9 15 21 31 9 15 21 31 प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाती हैं। तो आपसे पूछा है तो 3x माइनस 2 एंड 5x प्लस 4 का मध्य समानुपात निकालना है, मतलब ये करना है, ठीक है। अब आपसे सवाल में x की वैल्यू तो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है, फिर आपसे बोल देगा कोई भी टर्म देके कि फिर इनका आप क्या बताइएंगे, मीन प्रोपोर्शनल बताएंगे, तो आप कहोगे सर बना देंगे, क्या दिक्कत है ना। सबसे पहले x का मान निकालेंगे, तो x का मान निकालने के लिए मैंने बताया था कि सर पहले इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, कितने का है 6 यूनिट का है, फिर इनका डिफरेंस लेंगे सर कितने का है 10 यूनिट का है, ठीक है, कटता है तो काट लेंगे, 2 3 6 2 5 10। किसी को समस्या है, आप कहोगे सर कोई समस्या नहीं है, ठीक है। 5 की मल्टीप्लाई 9 में होगी तो यहां से तो आएगा 5 9 45, डिफरेंस लेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 21 में होगी, 21 3 63, ठीक है मेरे भाई, और 5 और 3 का डिफरेंस नीचे आ जाएगा 2, तो यहां से डायरेक्ट हमारे पास क्या आ गया x का मान आ गया। तो x का मान कितना आया भाई 5 10 15 3 18/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, आप कहोगे सर 9 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 9 आ गई। अगर x का मान 9 है तो रख दो फिर इसमें, है भाई, 9 3 27 माइनस 2 यहां से कितना आएगा 25, ठीक है, और 5 9 45 और 4 कितना होगा 49, कितना होगा मेरे दोस्त 49 होगा, इनका स्क्वायर रूट लेना है, तो 25 का 5 बाहर आएगा, 49 का 7 बाहर आएगा, तो आंसर विल भी कितना होगा मेरे दोस्त 35। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। देखो अगर आपसे मीन प्रोपोर्शनल पूछा है ना, सवाल के ऑप्शन जो है इंटीजर में दे रखे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। भाई मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, ठीक है, तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनके ये आपके पास ऑप्शन होंगे, ठीक है मेरे भाई। तो आप डायरेक्ट ये ना करे हुए भी, अगर इसको नहीं भी करना चाहते तो आप डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या होता है, एक्स का मान आप अज्यूम कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ज़्यादातर कहानी जो है 9 तक बन जाती है, इससे ऊपर कोई एक आधी होती है जो बनती है, ठीक है। और अगर आप अच्छे से कर पाते हो, ऐसे एक्स का मान निकाल के पुट करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे अगर अब 2 पुट करते हैं, 3 दूनी 6 माइनस 2 4 होगा, 5 दूनी 10 14, 14 का नहीं बनता है हटाओ, फिर ऐसे करके है ना 3 रखेंगे, 3 3 9 माइनस 2 7 नहीं बनता किसी का, हटाओ, 4 3 12 माइनस 2 कितना होगा 10 होगा, यहाँ से 5 चौक 20 24 नहीं बनता किसी का, ठीक है। 5 रखेंगे, 5 3 15 माइनस 2 13 बनेगा, हटाओ इसको भी, ठीक है। ऐसे करके हम क्या करेंगे, है ना, हिट एंड ट्रायल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है मेरे भाई। कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो बताओ, नहीं बढ़ते हैं फिर अगले सवाल पे। चलो जी नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट 43 पे संख्याओं 64 81 संख्याएं दी है आपके पास में 64 81 85, ठीक है, एंड 109 आपके पास 4 संख्याएं दी हैं। बोला है कि प्रत्येक को घटाने के बाद होने वाली संख्याएं इस क्रम में समानुपात में होंगी। तो x प्लस 3 और 2x माइनस 1 का मीन प्रोपोर्शनल बताना है, ठीक है, आपको मीन प्रोपोर्शनल बताना है। इसके ऑप्शन है 15 30 18 20, इसके ऑप्शन आपके पास में ये है।
तो आप इसको सोल्व करना चाहते हो तो मेरे दोस्त सोल्व कर सकते हो। यहाँ से x का मान आएगा, x का मान इसमें पुट कर देंगे, यहाँ से स्क्वायर रूट निकालेंगे, आपके पास संख्याएं आ जाएंगी। ठीक है, हिट एंड ट्रायल से भी आप कर सकते हो। जैसे कैसे करेंगे देखो, ठीक है, अब यहाँ पे 1 रखेंगे तो 4 बनेगा, यहाँ 1 रखेंगे तो कितना बनेगा, माइनस का 1 बनेगा, 4 2, तो ऑप्शन में नहीं है, हटाओ, तो ये तो बनेगा नहीं। अब अगला किस पे बनेगा भाई, 6 दूनी है भाई, 6 रखेंगे, 6 3 9, ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो 13 और 3 16, 13 दूनी 26 1 25, ये बन गया देखो। ठीक है, तो 13 रखूंगा x का मान में, तो 13 और 3 16 बनेगा। यहाँ x का मान 13 दूनी 26 माइनस से कितना बनेगा, 25 बनेगा। इसका स्क्वायर रूट लेंगे मेरे दोस्त, तो 16 का तो बाहर कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, और 25 का कितना आएगा, 5 आएगा। तो 4 5 20, इस सवाल का क्या ऑप्शन में 20 है? आप कहोगे सर बिल्कुल है, तो वही मेरे दोस्त उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे x का मान निकालने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। ठीक है ना, x का मान निकालने की जरूरत नहीं है। अब निकालना चाहते हो तो आप निकाल भी सकते हो, इतना तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना। अगर बुद्धि होगी तभी सोच पाओगे, अगर बुद्धि नहीं है तो अपना फिर x का वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखो, आपने बताया कि सर पहले इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, फिर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो यहाँ से अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूँ मेरे भाई, तो कितना आएगा? ठीक है, तो यहाँ से 11 में 4 गया, कितना आएगा भाई, 7 होगा, और 7 में 6 गया 1, कितना आया सर, 17 आया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ की बात करता हूँ सर मैं, तो कितना आएगा, यहाँ से सर 24 आया, कितना आया मेरे भाई, 24 आया। कोई समस्या है? ये आपस में कटते नहीं है, तो डायरेक्ट आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 24 की मल्टीप्लाई तो किस में हो जाएगी, 64 में। तो 24 चौका 96 है भाई, 24 छिक्का 144, और 144 और 9 कितना होगा मेरे भाई, 153। ठीक है, इसका डिफरेंस लेंगे। 17 की मल्टीप्लाई किधर हो जाएगी, 85 में। तो 17 5 85, 17 8 है 136, 136 में 8 जोड़ेंगे तो 144। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है। ठीक है, और नीचे क्या आएगा, 24 17 का डिफरेंस। 24 17 का डिफरेंस कितना है, 7 इज इक्वल टू। ठीक है, अब घटा दो, 1536 में से 45 घटाऊंगा तो 55, 55 36 कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 और 1 9 91। तो डिफरेंस कितना आया, 91 मेरे भाई। अपॉन में कितना है, 7 है, तो कितनी बार कटेगा ये, 13 बार कटेगा। तो इस सवाल का जो उत्तर है मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, 13, है ना। उत्तर नहीं सॉरी, ये x का मान आएगा, है ना भाई। x का मान आ गया हमारे पास में, तो रख देंगे यहाँ पे। हमने भी तो वही किया था हिट एंड ट्रायल से। ये आपका अगर आप हिट एंड ट्रायल से कर लेते हो तो ये जो प्रोसेस है करते वक्त आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये टाइम आपका बच जाएगा। कोई समस्या है, कोई परेशानी है भाई, किसी को तकलीफ हो रही हो सवाल बनाने में तो मुझे बताएं। ठीक है ना, उसकी तकलीफ दूर करेंगे मेरे भाई। ठीक है, अगर तकलीफ नहीं है तो सवाल को छापो कॉपी में। ठीक है, और फिर नेक्स्ट सवाल तुम खुद से बना के मुझे बताओगे कि नेक्स्ट सवाल क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, चलो नेक्स्ट सवाल मैंने आपके लिए लगवा दिया है। जल्दी से मुझे आंसर चाहिए कमेंट में इसके, जल्दी बताओ शाबाश। देखूं मैं भी कौन कौन सवाल बना पा रहा है, या ऐसे ही बस वीडियो देख रहे हो तुम, है ना, कॉपी पेन लेके बैठे नहीं हो। इतना तेज दिमाग तुम्हारा है नहीं, है भाई, कि वर्बली बना दोगे तुम। हैं, चलो अगले सवाल की कहानी पे मैं आता हूं। ठीक है, अगले साल की कहानी जो है वो क्या है, 22 38 31 55, 22 38 31 55, यही है ना, 22 38 31 55 है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। पूछा क्या है, तो x + 5, x + 5 और 3x - 2, 3x - 2 का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, मतलब इनका स्क्वायर रूट निकालना। ये आपसे सवाल में पूछा है। ठीक है, तो मैं करवा दूं, तुमने तो कर लिया। ठीक है, अब यहां आ जाओ। चलो मेरे दोस्त, अब आप देख पा रहे होंगे कि सर सभी ऑप्शन रूट में है। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल का इस्तेमाल करना चाहो तो कर सकते हो, वरना आप x का मान निकाल लो। ठीक है, घटाया जाए या जोड़ा जाए, दोनों की कहानी सेम है मेरे भाई। ठीक है, चलो तो अब यहां देखो भाई, 22 38 31 55, ये आपके पास 4 संख्याएं दे रखी हैं। तो आप कहोगे सर हमें तो नहीं पता कुछ भी, हम तो डायरेक्ट इनका डिफरेंस लेंगे। है भाई, डिफरेंस ले लेंगे। अगर यहाँ से मैं डिफरेंस की बात करता हूँ तो मेरे भाई डिफरेंस कितने का है, आप कहोगे सर 16 यूनिट का है यहाँ से। यहाँ अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूँ सर, ठीक है, तो भाई यहाँ से डिफरेंस कितने का है, आप कहोगे सर यहाँ से 24 का है। ठीक है मेरे भाई, कितने का है, 24 का। ये कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं सर। ठीक है, 8 दूनी 16 पे, 8 तिया 24 पे। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से अब निकालते हैं x का मान, है ना। x का मान कैसे आएगा अब निकालते हैं। देखो
3 की मल्टीप्लाई आप कहोगे सर 22 में करो सबसे पहले, तो कितना आएगा, 22 तिया 66 हो गया। सर 2 की मल्टीप्लाई किस में करो, 31 में करो, 31 दूनी कितना होगा, 62 होगा। किसी को समस्या है, कोई समस्या नहीं है। नीचे इन दोनों का डिफरेंस होगा सर 1, तो 66 में 62 जाएगा तो x का मान कितना आ गया, 4। तो अगर मैं यहाँ पे 4 रखता हूँ तो यहाँ पे 4 रखा तो सर यहाँ तो बन गया 9, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ अगर 4 तिया 12 माइनस 2 यहाँ बनेगा 10, और इन पे क्या है, स्क्वायर रूट है। आंसर तो पता लग ही गया होगा। 9 का तो सर 3 बार आएगा, लेकिन 10 का कोई बार नहीं आएगा कुछ भी, तो ये तो रूट में ही रहेगा। ठीक है, तो 3√10 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त। बताओ, मजा आ गया सवाल करने में। ठीक है, चलो जल्दी से नोट करो इस सवाल को, फिर मैं करवाता हूं आपको नेक्स्ट सवाल मेरे भाई। ठीक है, ये हो गया तो नेक्स्ट पे चलें, हैं भाई? क्या सोच रहे हो बेगधों, हैं भाई? क्या सोच रहे हो? हटाओ इसको और बढ़ाओ अगले सवाल पे। बनाओ जल्दी से, कॉपी में बनाओ इस सवाल को। टाइम देता हूं मैं आपको 20 सेकंड इसके लिए, जल्दी से छापेंगे कॉपी में, सोल्व करके बताएंगे। ठीक है, क्या कहा है कि जब प्रत्येक संख्या 58 75, ठीक है, 79 103, ये 4 संख्याएं दे रखी हैं। x को घटाया जाता है प्रत्येक संख्या में से। ठीक है, x को घटाया जाता है प्रत्येक संख्या में, तो पूछा है उसने सर x + 2 और 3x - 5 का मीन प्रोपोर्शनल बताओ। सेम टाइप सेम सवाल, सिर्फ डाटा बदल रहा है मेरे दोस्त। ठीक है, ICR 2022 के असिस्टेंट वाले पेपर में ये सवाल आए हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हैं भाई? तो शुरू करो अपना प्रोसेस जो भी है। ठीक है, तो आप कहोगे सर लो डिफरेंस, है ना, फालतू की बात छोड़ो, पहले इनका क्या लो, डिफरेंस लो। तो इनका अगर मैं डिफरेंस लेता हूं तो 15 में 8 गया, कितना होगा, 7। ठीक है, और 6 में 5 गया 1, यहाँ से तो सर 17 आ गया। ठीक है, यहाँ से डिफरेंस की बात करता हूँ तो यहाँ से सर डिफरेंस आ गया कितना, 24 का। ठीक है, सेम ही बैठ गया क्या, सेम सवाल तो नहीं है, नहीं अलग है मेरे भाई। ठीक है, चलो तो अब क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करना, बस आपको तो मल्टीप्लाई करनी है। किसकी मल्टीप्लाई, कटता तो है नहीं, तो 24 की मल्टीप्लाई तो सर किस में हो जाएगी, 58 में। ठीक है, और 17 की मल्टीप्लाई सर किस में हो जाएगी, 79 में, और नीचे क्या आएगा सर, इन दोनों का डिफरेंस आएगा। चलो करो, 24 8 ही कितना होगा भाई, 192, बचा 2, है ना, 2 आ गया, 19 बच गया, तो 24 5 120, 120 में 19 जोड़ूंगा 139, 1392 आ गए यहाँ से। कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं। 17 निमा 153 का 3 आएगा, 15 17 7 119, 15 कितना हो जाएगा, है भाई, 119 15 कितना हो जाएगा, 134। ठीक है भाई, चलो नीचे इनका डिफरेंस लेना है सर, डिफरेंस कितना आएगा इनका, 7 यूनिट आएगा। ठीक है भाई, चलो अब डिफरेंस इसमें से सर घटाना है हमें, तो है ना, तो 12 में 3 जाएगा मेरे भाई, 9 आएगा। ठीक है, और 8 में 4 जाएगा, 4, 49 बटे अगर मैं 7 करता हूं तो सर 7 7 49 होता है। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 7 आ गई। ठीक है, आप हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते थे, कोई समस्या नहीं है करने में। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल समझा के, ठीक है, इतने सवाल करवा दूंगा प्रैक्टिस की, आपकी सवाल देखते ही आपके आंसर लगने लग जाए। ठीक है मेरे भाई, तो बस x का मान रखना है, 7 और 2 9 गुणा में 7 तिया 21, ये क्या हुआ भाई, 7 तिया 21 माइनस 5 कितना होगा, 16। सही तो है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका रूट ले लेंगे। ठीक है, तो 9 का तो 3 बार आएगा, 16 का 4 बार आएगा, 3 चौक 12, ये इस सवाल का उत्तर हो गया मेरे भाई। समझ में आई ना मेरे दोस्त कहानी जो है। ठीक है, अब तो उम्मीद करता हूं मैं सवाल समझ में आने लग गए होंगे, और अगर भी अब भी समझ में नहीं आ रहे तो रो लो फिर थोड़ा सा बैठ के, क्योंकि ये अब समझ में भी नहीं आने वाले आपके। ठीक है, 4-5 सवाल हमने कर लिए हैं। ठीक है, तो अपनी बुद्धि को थोड़ा, है ना, तेल डालना शुरू करो उसमें, ताकि वो भी थोड़ा सा दौड़ दे, हैं, दौड़ना शुरू कर दे, आगे बढ़े। चलो जी, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ो भाई, शाबाश। 46 क्या कहा है, ये सवाल तुम बना के बताओ। 23 39, मैं आपके सामने संख्याएं लिख देता हूं, जल्दी से आप बनाएंगे। 23 39 32 56, 23 39 32 56। ठीक है, ये 4 संख्याएं हैं, इनमें से कुछ घटाया गया है तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में होंगी। तो x + 4 गुणा में
सबका मीन प्रोपोर्शनल पूछा है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, कुछ अलग सा नहीं चल रहा मेरे भाई। सेम पैटर्न के सवाल जो पेपर में रिपीट हुए हैं मैं आपसे वो पूछ रहा हूँ। तो इनके बीच क्या निकालना है आपको? समानुपात निकालना है, मध्य समानुपात। इसके ऑप्शन है 15, 10, 12, 14। 15, 10, 12, 14। ठीक है, ये आपके सामने ऑप्शन है। ठीक, चलो बना रहे हो, चलो शाबाश बनाओ। ठीक है, मैं टाइम देता हूँ तुम्हें थोड़ा सा, बना के मुझे कमेंट करके आंसर बताएंगे इस सवाल का। इस सवाल का कमेंट करके आंसर बताएंगे आप लोग। ठीक है मेरे भाई। ठीक है, आधो बच्चों के तो अभी भी ऊपर से ही जा रही है चीज़ें। ठीक है, क्योंकि छोटी क्लासेस में ये पढ़े नहीं, अब एकदम से इनको सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, और जल्दी पढ़ना है। ठीक है तो जल्दी के चक्कर में अब ये जो है ना अच्छे से सीख पा रहे हैं ना बेचारों का, है ना, बेचारे की हालत ख़राब हो गई। क्या कर सकते हैं, है ना, तसल्ली दे सकते हैं हम तो। ठीक है, वो भी आजकल मुफ्त में नहीं मिलती मेरे दोस्त। ठीक है आओ जी आओ, सवाल पे आओ, इधर आ जाओ, तुमसे हो लिया बस। हीट एंड ट्रायल का इस्तेमाल भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है मेरे भाई। कैसे? अगर मैं 1 रखता हूं, देखो जल्दी जल्दी करते हैं। अगर मैं 1 रखूं यहाँ पे तो 5 बनेगा सर, और यहाँ पे कितना बनेगा? 4। तो रूट में तो आएगी नहीं संख्या, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बनेगा। फिर रखते हैं 2, 4 2 6, 3 2 6 1 7 बनेगा, ये भी नहीं है। फिर 3 रखते हैं, 4 3 7, 3 3 9 1 10, ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, 4 रख लो, 4 4 8 बनेगा, यहाँ 13 बनेगा, ये भी नहीं है। 5 और 4 9 बनेगा, 5 3 15 और 1 16 बनेगा। बिल्कुल सटीक बैठ गया सर। x का मान अगर मैं 5 रखता हूं तो 5 और 4 9 गुणा में 5 3 15 और 1 16। इसका अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूं तो यहां से 3 आएगा, 16 का 4 आएगा, 3 चौक 12। क्या ऑप्शन में है 12? बिल्कुल है मेरे भाई। आंख बंद करके आंसर लगा दो, खत्म हो गई बात। ठीक है, और ये खुद से सोल्व करना है तुम्हें। ये डिफरेंस वाला मेथड तुम खुद से सोल्व करोगे, इस सवाल का मैं नहीं बता रहा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े फिर। बताओ किसी को दिक्कत है तो। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, हम देख पा रहे हैं। ठीक है। चलो जी नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरे भाई? यदि संख्याओं 20 37 54 105 में, मैं लिख दूं संख्याएं 20 37 54 105, 54 105, प्रत्येक से x घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या अनुपात में होंगी। तो 7x - 5, 7x - 5 और x + 1 और x + 1 का मीन प्रोपोर्शनल बताना है। भाई गधों कितने सवाल करवाऊं मैं, तुम्हारी बुद्धि में घुसेगा कि नहीं घुसेगा? है भाई, जल्दी से मुझे आंसर दो इसका, बस मुझे नहीं पता, जल्दी से कैसे भी करो आंसर बताओ इसका। मजे आ रहे हैं बिल्कुल सवालों को बनाने में, है ना। अब तो आसान चीज़ें लगने लगी होंगी ना। जब हमें कोई चीज़ नहीं आती है मेरे दोस्त, वो चीज़ हार्ड लगती है, और जब उस चीज़ को हम सीख जाते हैं ना, तो सीखने के बाद में वो चीज़ें क्या होती है, हमारी आसान होती हैं। ठीक है, तो आप ये मत सोचा करो कि हमें तो, है ना, कुछ सिखाया भी ना जाए और सब कुछ आ जाए, तो ऐसा तो कुछ होगा ही नहीं। तो सीखने की थोड़ी चाहत अपनी डेवलप करो। ठीक है, सीखो मज़े से, पढ़ो मज़े से, और पेपर को फोड़ो मज़े से। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो, करवा दूँ। चलो सबसे पहले मैंने आपसे बताया कि भाई जब x का मान, एक तो डायरेक्ट रख सकते हैं, मैंने आपको हीट एंड ट्रायल बताया, इसमें भी आप रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है मेरे भाई। चलो अगर मैं 2 रखता हूं यहाँ पे, 7 दूनी 14, 14 में 5 गया कितना 9, और यहाँ रखता हूँ 8, 8 परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा क्योंकि ऑप्शन जो है इसके 8 6 9 12 है मेरे भाई। ठीक है, अब 3 रखेंगे तो 7 या 21। ठीक है, 7 या 21 में 5 जाएगा 16, 7 और 1 8 बनेगा। यहाँ कोई बात नहीं बनेगी, 7 और 1 8 नहीं बनेगा। मैंने क्या रखा भाई 3, है ना, तो 3 और 1 4 बिल्कुल बन गया भाई, है ना भाई। देखो 7 या 21 - 5 कितना आएगा, 16 आएगा, और 7 और 1 ना, सॉरी 3 और 1 4, 4 का 2 आएगा, 16 दूनी, इसका रूट ले लेंगे ना 4। क्या कर रहे हैं, हम भी तुम्हारी तरह पगला गए हैं भाई। 8 का तो कितना है, 16 का तो कितना आएगा 4, और 4 का कितना आएगा 2, 4 दूनी 8। क्या ऑप्शन में है 8? आप कहोगे जी सर बिल्कुल है, ये रहा पहला ही ऑप्शन। देखो हुई कि नहीं चीज़ें आसान। अब डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं वैल्यू पुटिंग से करके, हिट एंड ट्रायल से, है ना। बेसिक से करवा दूं, चलो उससे करना है तो उससे भी करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस लेंगे। ठीक है, यहाँ से डिफरेंस कितना आएगा मेरे भाई, 17 आएगा।
ठीक है, यहाँ से कितने का डिफरेंस आएगा, 17 का आएगा। 54 105 में अब यहाँ भी डिफरेंस लेंगे मेरे भाई, ठीक है, तो यहाँ से कितने का डिफरेंस आ गया सर, 51 का आ गया। कितना आ गया सर, 51 का। कट रही है वैल्यू, बिल्कुल कट रही है, 17 एकम 17 पे 17 तिया 51। ठीक है मेरे भाई, कोई समस्या है? आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। 3 की मल्टीप्लाई मेरे दोस्त किस में कर देंगे, इसमें, तो यहाँ से तो आएगा सर 20 तिया 60। ठीक है मेरे भाई, 1 की मल्टीप्लाई 54 में करूंगा तो यहाँ से आएगा सर 54, तो 60 और 54 का डिफरेंस अपॉन में क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 60 और 54 कितना होता है भाई, इनका डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा सर, 6 आएगा, अपॉन में 2 है, तो भाई x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 3 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई मेरे दोस्त, 3 आ गई। अगर x का मान 3 आ गया तो बस आपको पुट करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हीट एंड ट्रायल करके वो डायरेक्ट 3 की वैल्यू पुट कर दी थी, तो जो कहानी थी कुछ ऐसी बन गई मेरे दोस्त। ठीक है, आप कहोगे जी सर मजा आ गया। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट सवाल पे बढ़े, कोई समस्या नहीं हो किसी प्रकार की तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर मेरे दोस्त। चलो नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल है, यदि 19 27 38 57, यदि 19 27 38 57 4 संख्याएं आपको दी हुई हैं। ठीक है, आपको 4 संख्याएं दी हुई हैं मेरे दोस्त। ठीक है, क्या बोला है कि 19 27 38 57 प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए, है ना। ठीक है, किस समानुपात में हो जाएंगे। ठीक है, तो जो संख्याएं हैं वो किस में हो जाएंगी, समानुपात में हो जाए। तो समानुपात में करने के लिए मैंने डायरेक्ट बताया है कि तुम्हें सर जब भी ऐसी संख्याएं दी होंगी तो आप सबसे पहले उनका क्या लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। ठीक है, अब यहां से अगर मैं डिफरेंस लेता हूं तो सर डिफरेंस कितना आएगा सर, 8 का। यहां से कितना आया, 8 आया। यहां से अगर मैं बात करता हूं तो सर यहां डिफरेंस कितने का आएगा, 19 का आएगा। यहाँ डिफरेंस कितने का आएगा मेरे भाई, 19 का आएगा। कोई परेशानी है? आप कहोगे जी सर कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल भी मजा आ रहा है ना। चलो 8 और 19 में आपस में कुछ नहीं कटता है, नहीं कटता है तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस 19 की मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी सर, इस 19 में होगी। तो यहाँ से इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो सर कितना आएगा, 361 आएगा। 38 की मल्टीप्लाई किस में होगी, 8 में होगी। ठीक है, तो 8 8 64 हो जाएगा यहाँ से है भाई, और 8 3 24 और 6 कितना हो जाएगा, 304। कोई परेशानी है? अपॉन में, अपॉन में क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस। अब डिफरेंस कितने का है, आप कहोगे सर 11 का है। कोई समस्या है मेरे दोस्त? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, चलो अब यहां देखो मेरे भाई, 361 में 304 का डिफरेंस लेंगे। 361 में मैंने 304 का डिफरेंस लिया तो ये आ गया सर 57, अपॉन में कितना, 11। तो जो x की वैल्यू है वो कितना आई सर, 57/11 आई। आपसे पूछा क्या है सवाल में, तो पूछा है 11x प्लस में 2 का मान बताइए। तो अगर आप ये पूछा है आपसे 11x प्लस 2, ठीक है मेरे भाई, x का मान आपके पास 57/11 है तो मैं यहाँ रख देता हूँ इसकी वैल्यू। ठीक है, 57/11 प्लस में 2। ठीक है मेरे भाई, कोई परेशानी नहीं है ना। 11 से तो 11 गया, 57 में अगर मैं 2 ऐड करता हूं तो आंसर विल भी कितना हो जाएगा, 59 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। तुम्हें ये वैरायटी जो है मैंने अच्छे से आपको समझाई है। ऐसे सवालों में कभी नहीं फंसना है अब मेरे दोस्त। ठीक है, मेहनत करो इन सवालों पे, है ना। ये पेपर में ICAR 2022 में भी पूछे गए थे, अभी अभी जो पेपर हुआ था असिस्टेंट का, ठीक है, उसमें ये सवाल पूछे गए थे। 3 सवाल बीच में जो मैंने करवाए हैं वो वाले सवाल। ठीक है, एक बार नोट कर लो जल्दी से इसको। ठीक, नोट हो गए हैं भाई। तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं। आज मैंने आपको एक टाइप से, हर क्लास के अंदर क्या हो रहा है मेरे दोस्त, हम एक टाइप को सीख रहे हैं अच्छे से। ऐसे ही टाइप से टाइप सीखते जाएंगे और एक दिन पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, जल्दी हो जाएगा, इसकी चिंता मत किया करो, है ना। कुछ बच्चे होते हैं जिनको बहुत जल्दी लगी होती है कि सर कब होगा कब होगा, है ना। मेरे भाई पैसेंस रखा करो थोड़ा सा, धीरे धीरे चीज़ें सीखते चलो। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार में। अब मैंने टाइप वाइज तुमको एक टाइप एक क्लास में आपको सीखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब धीरे धीरे आप रिदम में आएंगे ना मेरे साथ में, तब हम और तेजी से थोड़ा सा बढ़ने लगेंगे सवालों की तरफ आगे, और स्पीड पे भी काम करेंगे थोड़ा। ठीक है, तो कैसी रही आज की क्लास, उम्मीद करते हैं सभी को अच्छी लगी होगी, है ना। लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना मेरे दोस्त। ठीक है, और ऐसे ही पढ़ते रहिए और एंड तक वीडियो को जरूर देखा करो और प्रॉपर आप अपने नोट्स बना लेंगे। ठीक है,
और कोई भी समस्या आती है, कोई भी किसी भी सवाल में डाउट होता है तो मैंने तुम्हें बता रखा है, पर्सनल नंबर भी आपके पास दे रखा है, व्हाट्सअप करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, सीट जो है वो आपकी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। ठीक है, जो क्लास में कंटेंट होता है मेरे दोस्त, उसकी सीट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। जो टेलीग्राम चैनल है हमारा वो है हनु सर मैथ्स। ठीक है मेरे भाई, हनु सर मैथ्स करके आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। उस पर जैसे ही हमारी सीट कंप्लीट होती जाती है, मैं वहाँ पे सीट आपकी अपलोड कर देता हूँ। ठीक है ना मेरे भाई, तो वहाँ से जाएंगे, सीट उठाएंगे और सवालों को बनाएंगे। और प्रीवियस ईयर कोई भी बुक उठा लो, प्रीवियस ईयर से आप सवाल बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है मेरे भाई, कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, कहने का मतलब ये है, उम्मीद करते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझसे डायरेक्ट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो तो आज की क्लास में इतनी मोहब्बत रखेंगे, आज विराम देते हैं और मिलते हैं फिर अगली क्लास में एक अच्छे टाइप के साथ, एक अच्छे सवालों के साथ। ठीक है मेरे भाई, चलो तो सो जाओ अब, बाय बाय, खा पी के।